Good morning, dear children. In the previous class, we were reading about local administration, that means Sthaniya Shashan. So I told you that our country, India, it's a very large country and it is divided into villages, towns and cities. So every village, town or city, the people who are living in this village, town or city, they have their own needs and they have their own problems. तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ दीज पीपल हु आर लिविंग इन दिस टाउन्स सिटीज़ एंड विलेजेस, तो वो लोग जो हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल को चुनते हैं. ओके तो उनकी ज़रूरतें सबकी होती हैं, जैसे कि दे नीड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिसर्स, बैंक्स, ये सब ओके जो पीपल सिटी में रहते हैं, चाहे टाउन में रहते हो, चाहे विलेज में रहते हो, सबको चाहिए. तो इन सब चीज़ों की ज़रूरतों का ध्यान कौन रखता है? तो यही लोग जो रहते हैं टाउन में, सिटी और विलेज में, वो लोग जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल को चुनते हैं. वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं और उसमें जो है जो जीतते हैं, फिर वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो ध्यान रखते हैं अपने लोगों की ज़रूरतों का और उनकी प्रॉब्लम्स का. तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल विलेजेस में होते हैं, ओके सो दिस ग्रुप ऑफ पीपल जो विलेजेस में हैं उनको हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द विलेज पंचायत, पंचस जिनको बोलते हैं, पंच. ओके और जो टाउन्स एंड सिटीज़ में होते हैं, दोज ग्रुप ऑफ पीपल दे आर कॉल्ड द म्युनिसिपल कमिटी, बोलते हैं उसको म्युनिसिपल कमिटी. और विलेजेस में विलेज पंचायत और टाउन्स एंड सिटीज़ में बोलते हैं म्युनिसिपल कमिटी. और मैंने आपको टाउन, सिटी और विलेज का डिफरेंस भी बताया था. विलेजेस मतलब गांव जो छोटे होते हैं और टाउन्स जो होते हैं वो विलेज से थोड़े से बड़े होते हैं और जो सिटीज़ होती हैं वो टाउन्स से भी थोड़े बड़े होते हैं. ओके सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन विलेज, टाउन एंड सिटी. तो विलेज में होते हैं विलेज पंचायत, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था. हमारे इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस हैं, बहुत सारी विलेजेस हैं, विलेज पंचायत विलेजेस हैं हमारे कंट्री में. और ये जो पंचायत है, विलेजेस हैं, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, ओके तो यहाँ पर जो रहते हैं विलेज में, वही लोग जो है पंचायत को चुनते हैं, पंचायत के लोगों को चुनते हैं वोटिंग के द्वारा. और ये वोट कौन कर सकता है? जो विलेजर्स जो रहते हैं गांव में, जिनकी एज 18 ईयर्स है या 18 ईयर्स से ज़्यादा, वही वोटिंग करते हैं, वही लोग वोट कर सकते हैं इलेक्शंस में. और जो विनर होता है, जो जीतता है, वो जो है पंचायत का हिस्सा बनते हैं. सो ये जो विलेज में पंचायत मतलब कि 5, पंच मतलब 5, तो पहले जो है गांव में 5 लोग होते थे और उनमें से एक मुखिया होता था जिसको कि सरपंच बोला जाता था. लेकिन आजकल जो है 7 मेंबर्स भी हो सकते हैं या 7 से ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं पंचायत में. और ये जो 7 मेंबर्स हैं, तो इनमें जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से 1 या 2 वुमेन मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है. कंपलसरी है कि उसमें 1 या 2 वुमेन होनी चाहिए. सो ये जो पीपल जो वोट करने आते हैं या फिर जब मीटिंग होती है इनकी पंचायत की, तो उसको बोलते हैं ग्राम सभा. जो मीटिंग होती है पंचायत की, उनको जो गांव के लोग आते हैं, विलेजर्स आते हैं, उनको बोलते हैं उसमें ग्राम सभा. तो ये ग्राम सभा में कौन लोग आते हैं? जो 18 ईयर्स के हैं और फिर 18 ईयर्स से अबव, वही लोग जो हैं ग्राम सभा की मीटिंग में, इसमें पंचायत की मीटिंग में आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ज़रूरतों के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को. सो दैट इज़ हाउ द विलेज पंचायत वर्क्स. और ये जो
इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं विलेज पंचायत के, ये एक मुखिया को चुनते हैं जिसको बोला जाता है प्रधान, या फिर उसे सरपंच भी बोलते हैं. ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द ग्राम पंचायत की जो जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में बताया था, लाइक प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, keeping cleanliness in the village, digging wells and tube wells, maintaining village roads, lighting the streets and roads, giving primary education to children, conducting adult education programs, listening to and solving the problems of villagers during panchayat मीटिंग्स. तो जब पंचायत की मीटिंग होती है तो वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते भी हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं. फिर सेटलिंग डिस्प्यूट्स अमंग विलेजर्स, तो जो विलेजर्स में अगर किसी के बीच में कोई बहस हो जाती है आपस में तो उसे भी वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पंचायत में. सेटिंग अप हेल्थ केयर सेंटर्स लाइक डिस्पेंसरीज, तो छोटे मिनी हॉस्पिटल्स की तरह होते हैं डिस्पेंसरीज, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर्स बोलते हैं उनको, हर विलेज में होते हैं. तो ये जो ग्राम सभा के लोग जो हैं वो एक ग्राम सेवक या फिर एक ग्राम सेविका को भी नियुक्त किया जाता है टू हेल्प द विलेजर्स, विलेजर्स को हेल्प करने के लिए एक ग्राम सेवक या फिर ग्राम सेविका को अपॉइंट किया जाता है. ओके, सो नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट म्युनिसिपल कमिटी. आज हम म्युनिसिपल कमिटी जो कि पीपल लिविंग इन द टाउन और सिटी में, जो पीपल टाउन या सिटी में रहते हैं उनकी देखभाल करते हैं. ओके, सो लेट अस रीड अबाउट द म्युनिसिपल कमिटी नाउ. सो दिस लोकल बॉडी लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटी. तो ये जो म्युनिसिपल कमिटी की है ये किसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है? जो द पीपल हु आर लिविंग इन द सिटी. जैसे कि बहुत सारी सिटीज़ है, भवानीखेड़ा, सिवानी, लोहारू, ये सारी सिटीज़ है. यहाँ पर जो है म्युनिसिपल कमिटी होती है जो कि ध्यान रखते हैं लोगों की ज़रूरतों का. और इनको कौन चुनता है? ये म्युनिसिपल कमिटी के लोगों को कौन चुनता है? वही जो टाउन में रहते हैं, जो सिटी में रहते हैं, वही लोग इनको चुनते हैं. लेकिन वही लोग वोट कर सकते हैं इलेक्शन में जो 18 ईयर्स के हैं या 18 ईयर्स से ज़्यादा हैं, अबव 18 ईयर्स के हैं. तो वही लोग जो है चुनते हैं मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कमिटी को. सो लेट मी रीड नाउ. The members of the municipal committee are elected by the people who are above 18 years of age. तो ये members of municipal committee जो है टाउन और सिटी में उनको जो है जो 18 years के हैं या above 18 years के हैं वही लोग चुनते हैं. फिर उनको क्या बोलते हैं? जो जीतता है, विन, जो वो इलेक्शन में जीत जाता है फिर तो उसको बोलते हैं काउंसिलर. Each elected member of the committee is called a councillor. तो जो भी उसमें जीतता है इलेक्शन में तो उस मेंबर ऑफ द कमिटी को काउंसिलर बोलते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा अपने शहर में भी कई बार वो MC बोलते हैं तो वो म्युनिसिपल काउंसिलर होता है. The municipal councillors elect their head who is called the chairman or the president. तो ये जो म्युनिसिपल काउंसिलर होते हैं जो जीतते हैं इलेक्शन में म्युनिसिपल काउंसिलर्स, तो वो सारे मिलके जो है एक मुखिया को चुनते हैं, एक हेड को चुनते हैं जिसको बोलते हैं चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट बोला जाता है. तो ये जो होते हैं म्युनिसिपल कमेटी जो अभी मैंने बताया ये होती है स्मॉल सिटीज़ में, छोटी सिटीज़ में, जैसे कि भवानीखेड़ा है, सिवानी है, लोहारू है हमारे हरियाणा में. तो यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी होती है. लेकिन जो बिग सिटीज़ है जैसे कि
हमारा भिवानी है, फिर गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, करनाल, हिसार, पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, ये सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ में यहाँ पर जो है म्युनिसिपल कमेटी नहीं होती है, वहाँ पर होती है बड़े सिटीज़ में, जो जैसे कि हमारे और भी हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद, बहुत सारी हैं। ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी नहीं होती है, लेकिन उनको हम दूसरे नाम से बोलते हैं। वहाँ पर हम उन्हें बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जाने जाते हैं। ओके, सो लेट अस रीड नाउ। In big cities like Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Kanpur, etc., the municipal committees are known as municipal corporation. तो जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं महानगर पालिका। तो बिग सिटीज़ जो होती है, बड़े सिटीज़ जहाँ के जनता जो है, जहाँ पे लोग रहने वाले जो है वो 10 लाख से ऊपर होते हैं, वहाँ पर जो है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है लोगों का, तो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। जैसे कि हमारे भिवानी में भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एमसी जिसको बोलते हैं, एमसी ऑफिस। ओके, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये जो बिग सिटीज़ में होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनका जो हेड होता है, इनका जो मुखिया होता है, उसको बोलते हैं मेयर, और म्युनिसिपल कमेटी का जो हेड होता है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन। Okay, so let me read now the last sentence of this page. The head of the municipal corporation is called mayor. तो जो हेड होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, बिग सिटीज़ का, महानगर पालिका का, उसको मेयर बोलते हैं। और जो म्युनिसिपल कमेटी या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं नगर पालिका, उसका जो हेड होता है, ही इज़ कॉल्ड द चेयरमैन और द प्रेसिडेंट। ओके, सो डिफरेंस शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है और म्युनिसिपल कमेटी क्या होती है। म्युनिसिपल कमेटी जो है वो स्मॉलर सिटीज़ में होती है, छोटी सिटीज़ में होती हैं, जैसे कि भवानीखेड़ा, शिवानी, लोहारू। ओके, ये छोटी सिटीज़ में म्युनिसिपल कमेटी होती हैं। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बिग सिटीज़ में होती हैं, जैसे मैंने बताया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद, और अपने हरियाणा में गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला, रोहतक, करनाल, यमुनानगर, हिसार, पानीपत, भिवानी, अंबाला, चंडीगढ़, ये सारी जो हैं यहाँ पे बड़े सिटीज़ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। और म्युनिसिपल कमेटी का जो हेड है वो उसको हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट। लेकिन जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिग सिटीज़ में होते हैं, महानगर पालिका का जो हेड है, ही इज़ कॉल्ड द मेयर बोला जाता है उसको। ओके, सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। या सो हियर एट द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज नॉलेज किट इज़ गिवन। ओके, नॉलेज किट में क्या दिया, The municipal committee does all the things in a city that a panchayat does in a village. तो ये जो म्युनिसिपल कमेटी है वो क्या करती है, जो काम विलेज पंचायत विलेज में करता है वही काम म्युनिसिपल कमेटी जो है वो सिटी में करती है। ओके, सो ऑलमोस्ट सेम, एक जैसी होती है इनकी ड्यूटीज़। सो लेट अस रीड नाउ द ड्यूटीज़ ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी। The first point, keeping the city clean, वो अपने सिटी को क्लीन रखते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सिटी को क्लीन रखें। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पार्क्स एंड गार्डन्स, तो जो गार्डन पार्क्स बने होते हैं या फिर गार्डन्स बने होते हैं उनको कौन बनाता है, उनकी देखरेख कौन करता है, यही करते हैं नगर पालिका या फिर जो महानगर पालिका होती है बिग सिटीज़ में, वही लोग ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमारे भिवानी में है, हुड्डा पार्क है, नेहरू पार्क है, बंसीलाल पार्क भी है शायद एक। तो ये जो पार्क्स हैं इनको किसने बनाया और कौन इनकी देखरेख करता है, तो ये जो म्युनिसिपल कमेटी है ये ध्यान रखते हैं इनका। उनकी सफाई भी करवानी पड़ती है पार्क में। पार्क में आप जाओगे तो वहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं,
कुछ फूल वगैरह भी लगे होते हैं, फाउंटेन्स भी हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, इनका पानी डालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान जो है रखते हैं म्युनिसिपल कमिटी। पार्क्स को मेंटेन रखे, सुंदर बनाना है, सुंदर रखना है। ओके, तो वहाँ पे जो है लोग डेली घूमने जाते हैं तो वो गंदे भी होते हैं, तो उनकी साफ सफाई करवाना। उनमें लाइट्स भी लगी हुई हैं पार्क में, तो अगर कोई लाइट ख़राब हो गई है तो उसमें नई लाइट लगाना उसकी जगह, या फिर कोई रिपेयर करना है कोई चीज़ तो रिपेयर करना। ये सारा जो काम होता है वो म्युनिसिपल कमिटी करती है, वो ध्यान रखती है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कीपिंग द सिटी ग्रीन एंड पोल्यूशन फ्री। तो अपने सिटी को ग्रीन रखना, जैसे कि हम जब जाते हैं कई बार हमने रोड के साइड में देखे पेड़ लगे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और कई बार जो रोड के बीच में, सड़क के बीच में डिवाइडर होता है वहाँ पर भी कई पेड़ पौधे लगे होते हैं। तो इन पेड़ पौधों का कौन ध्यान रखता है, कौन इनमें पानी डालता है, कौन इनको जब ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं इनको काटना भी पड़ता है। तो ये सब देखभाल उनकी जो है म्युनिसिपल कमिटी करती है। कीपिंग द सिटी ग्रीन एंड पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन से भी मुक्त रखते हैं, कोशिश करते हैं कि पोल्यूशन कम से कम हो। जैसे कि दिल्ली में जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ने लगा था तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था, उसने जो है ऑड इवन वाली पॉलिसी चालू की थी। एक दिन जो है ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी। तो ऐसे वो लोग जो है अपने सिटी का ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे पोल्यूशन कम से कम हो। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अरेंजिंग फॉर लाइटिंग ऑन द रोड्स। तो जो रोड्स पे आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती हैं, तो ये लाइट्स कौन लगाता है, कौन इनकी देखभाल करता है, कौन इनको चलाता है, कौन इनको बंद करता है फिर सुबह, और कौन इनको जब ये ख़राब हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं तो उनको चेंज भी करना पड़ता है। और अगर कुछ गिर गया है, कोई बिजली के खंभे गिर जाते हैं, कभी कोई लाइट गिर जाती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो है म्युनिसिपल कमिटी रखती है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग न्यू रोड्स, नए रोड्स बनाना, रिपेयर करना पुराने रोड्स को। कोई गड्ढे वगैरह, जैसे बारिश के दिनों में आजकल जो है बहुत सारे गड्ढे होते हैं, तो उन गड्ढों को भरवाना ताकि वहाँ पानी ना इकट्ठा होए। एंड मेंटेनिंग द ओल्ड वंस, तो जो पुराने रोड्स हैं उनको मेंटेन करना, मतलब उनकी साफ़ सफाई करवाना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है म्युनिसिपल कमिटी रखती है शहरों में, सिटीज़ में। प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो जो पीने का भी साफ़ पानी जो है हमें हमारे घर में जो आता है साफ़ पानी, वो भी म्युनिसिपल कमिटी ही ध्यान रखती है। देन रनिंग प्राइमरी स्कूल्स भी चलाते हैं सिटीज़ में म्युनिसिपल कमिटी। जैसे कि विलेज पंचायत जो है अपने विलेजेस में चलाते हैं, ऐसे ही प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल्स जो है शहरों में, सिटीज़ में म्युनिसिपल कमिटी चलाते हैं। देन द लास्ट पॉइंट इज़ ओपनिंग हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स। तो ये जो है हॉस्पिटल्स खोलना शहरों में और हेल्थ केयर सेंटर्स खोलना, ये सब चीज़ों का ध्यान जो है म्युनिसिपल कमिटी रखती है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि हमारे भिवानी में है चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल जो है सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। और जलान जो है एक और हॉस्पिटल वहाँ पे महम गेट पे है शायद, जलान हॉस्पिटल, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो ये सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी जो है म्युनिसिपल कमिटी ध्यान रखती है सिटीज़ में उनका। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। यू हैव टू रीड अबाउट द म्युनिसिपल कमिटी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Okay, so we will continue in the next class. Till then, stay at home, stay safe children. Okay, bye bye children. Thank you.